नमस्कार, मैं हूं निर्दोष मोजेस और आप देख रहे हैं हमारे साथ एक बार फिर से एम न्यूज़। और आज हम एक बार फिर से क्राइस्ट चर्च कॉलेज जो लखनऊ में है, घंटाघर पर स्थित है, और वहां पर मौजूद हैं। और पिछले काफ़ी दिनों से जो चर्चा में चल रहे हैं, वहाँ के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश छत्री जी आज उनके पास एक बार फिर से आए हैं और उनसे जानते हैं, क्योंकि पिछले दिनों लखनऊ डायसिस और आगरा डायसिस के जो बिशप रहे हैं, इन लोगों ने कुछ सवाल उठाए हैं। तो उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए एक बार फिर से डॉक्टर राकेश छत्री हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और एक बार जानना चाहते हैं कि ये जो लखनऊ डायसिस के जो बिशप हैं पीटर बलदेव जी, ये कुछ आपके बारे में कुछ कह रहे थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और साथ में आपका, कि आपके माध्यम से प्रभु ने आपको भेजा, आपके माध्यम से जो हमारे डायसिस ऑफ लखनऊ की स्थिति है वो आपके माध्यम से पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में पहुंची, और लोगों को इस बात का पता लगा कि क्या हो रहा है और क्या दिखाया जा रहा है। वो सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। साथ ही साथ हम अपनी पूरे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की कलीसिया का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, हाथ जोड़ के उनको सैल्यूट करते हैं कि जो पीटर बलदेव साहब और हाबिल साहब ने बोला, उनके ठीक बोलने के बाद जो हमारी कलीसिया ने प्रतिक्रिया दी जी, वो सराहनीय है। आपने भी देखा होगा किस तरीके से सफ़ेद झूठ जिसको बोलते हैं, जो एक आम आदमी को भी नहीं बोलना चाहिए, और ये धर्मगुरु जो बाइबल हमेशा हाथ में रखते हैं वो बोल रहे हैं। आपने सुना होगा कि उन्होंने ये कहा कि साहब छत्री साहब जो हैं ये झूठ बोल रहे हैं, और पहली चीज़ तो ये कि ये एक्स प्रिंसिपल हैं, ये कब्जा किए हुए हैं, ऐसा पीटर बलदेव मैंने एक उनका बयान चल रहा है, उनमें उन्होंने एक शब्द बोला है, निष्कासित। जी, तो ये निष्कासित का लेटर भी आया होगा आपके पास? निष्कासित वर्ड तो बोला है बिशप हाबिल ने। पीटर बलदेव साहब का ये कहना है कि ये हमेशा बोलते हैं रिटायर हो गए हैं, कब्जा किए बैठे। मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने अभी लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि हमारा जो इसका चेयरमैनशिप का जो केस चल रहा है डबल बेंच में, लखनऊ बेंच में, हाई कोर्ट इलाहाबाद की, उसमें पीटर बलदेव साहब जो हैं पार्टी नहीं है। पार्टी इसलिए नहीं है क्योंकि ये पंजीकृत हैं ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लास्ट पंजीकृत बिशप हैं बिशप मॉरिस एडगर दान, तो इनका कहीं से स्टेटस लोकस बनता ही नहीं है। लेकिन चूँकि CNI के बिशप हैं, हम उनका आदर करते थे, अब नहीं करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी डायसिस को डैमेज किया। अब आपको मैं अपना स्टेटस बता दूं कि मेरी स्कूल का संचालन या किसी भी स्कूल का संचालन जो है उसकी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट करती है। ये तो बहुत सीधी सी बात है, हर आदमी जानता है जो संस्था चलाता है। और ये बिशप पीटर बलदेव चेयरमैन होने के बाद भी इनको इतना नहीं मालूम है कि किसी भी संस्था में चेयरमैन डायरेक्टली कोई डिसीजन नहीं ले सकता, ये कमेटी ऑफ मैनेजमेंट लेती है। तो मेरी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने, जब मेरा कन्फर्मेशन हुआ था दान साहब के टाइम पे, और उसी टाइम पे डॉक्टर विनीता एसूबियस जो गर्ल्स हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं उनका भी हुआ था, दोनों का एक ही साल हुआ था। तो उनकी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने और हमारी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने हम लोग की रिटायरमेंट एज को 65 किया, जो कि मैं अभी हुआ ही नहीं हूँ, यानी कि मैं अभी भी इन सर्विस हूँ। अब पीटर बलदेव ये अगर कह रहे हैं तो ये जानबूझ के बोल रहे हैं, ये जानते हैं अच्छे से कि ये लेटर हमारे को हमारी कमेटी ऑफ मैनेजमेंट ने दिया, और रेजोल्यूशन है उसका, मिनटेड है वो। इन्होंने भरसक कोशिश करी, पुलिस कमिश्नर लखनऊ को इन्होंने 3 बार कंप्लेन करी कि साहब ये तो रिटायर हो गए हैं, ये कब्जा किए हैं, जैसा ये बोल रहे हैं इसमें, और इनके विरुद्ध FIR हो। 3 बार प्रयास के बाद भी FIR नहीं हुई। उसके बाद ये CGM कोर्ट चले गए कि पुलिस नहीं सुन रही है। CGM कोर्ट ने भी इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। तो ये इन्होंने एक मीटिंग करी 2020 में करी, और इलाहाबाद में मेरे स्कूल की सोसाइटी की मीटिंग कर ली इन्होंने। जैसे मैंने पहले बोला था, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बायलॉज की ABCD नहीं मालूम है। किसी भी सोसाइटी में या तो सचिव या मैनेजर एक ही पद होता है, वो उसकी पावर होती है, बायलॉज में दी रहती है कि वो सारी मीटिंग की करस्पॉन्डेंस है
मीटिंग कॉल करना है, मिनट्स को रखना है, उसको अप्रूव कराना है, बजट अकाउंट सारा काम वो सेक्रेटरी करता है। ठीक, तो जब मैं सेक्रेटरी ऑन रिकॉर्ड हूँ, पंजीकृत हूँ, मैं अपने सारे काम एज सेक्रेटरी कर रहा हूँ, मुकदमे लड़ रहा हूँ, कोर्ट ने एक्सेप्ट करा हुआ है, आप मीटिंग बिना मेरी इसके एप्लीकेशंस दिए लोगों को इनवाइट किए कैसे कर सकते हैं आप? पर उन्होंने करी और उसमें उन्होंने मुझे सेक्रेटरीशिप से हटा दिया और एक मिस्टर संजय मल हैं उनको सेक्रेटरी बना दिया। उसके बाद वो पूरी मिनट्स ले के पहुँचे हमारे लखनऊ डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के यहाँ कि साहब इसको पंजीकृत किया जाए। हमारे जैसे ही हमें पता पड़ा, हमारे पास एक नोटिस आई, हमने तुरंत जो है हाई कोर्ट का हमारा स्टेटस को चल रहा है उनको बताया साहब मुकदमा चल रहा है और अभी ये चेयरमैन है ही नहीं हमारे यहाँ। तत्काल रूप से सोसाइटी रजिस्ट्रार साहब ने उनकी इस मीटिंग को नल एंड वॉइड करके ख़त्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने कोर्ट को छुपा के ये खुद जो है हमारे हाई कोर्ट के जो केस चल रहा है उसमें इम्प्लीडमेंट की इन्होंने एप्लीकेशन डाली। कोर्ट में भी एक नियम है कि हमारा मुकदमा की पहली शुरुआत हुई है डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ, उसके बाद आई सिंगल बेंच में हाई कोर्ट की, फिर आई डबल बेंच में। तो कोई भी व्यक्ति अगर शुरू से नहीं है तो वो इस स्टेज पे नहीं आ सकता। इस ग्राउंड पे इनकी एप्लीकेशन खारिज हो गई। यहाँ पे भी इन्होंने कोर्ट में लिखा कि साहब ये तो हट गए हैं, ये रिटायर हो गए हैं, ये कब्ज़ा किए हैं, कोर्ट ने इसका संज्ञान नहीं लिया। फिर इन्होंने क्या करा, संजय मल को एज सेक्रेटरी इम्प्लीडमेंट की एप्लीकेशन डलाई। ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको अपना केस का नंबर दूंगा, आप क्लिक करोगे, सब ऑनलाइन रिकॉर्ड में है, आप चाहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। संजय मल की एप्लीकेशन आते ही कोर्ट ने फिर इन्हें फटकार लगाई कि आप कोर्ट का समय वेस्ट कर रहे हैं और इनके ऊपर कहा क्यों ना इन पे 50,000 फाइन लगाया जाए। तब इन्होंने हाथ जोड़ के इनके वकील ने माफ़ी मांगी और फिर विड्रॉ करा। तो कहाँ से मैं कब्ज़ा करके बैठा हूँ, कहाँ से मैं जो हूँ जबरन अभी यह है रिटायर हुआ नहीं हूँ मान लूँ मैं अपने आप को, सिर्फ इनके कहने से। अच्छा, एक मुद्दा आपने पिछले दिनों और उठाया था उस साक्षात्कार में कि पास्टर्स की सैलरी पिछले 40-50 महीने से रुकी हुई है। लेकिन इधर पीटर बलदेव जो है उन्होंने जो बयान जारी करके कहा है सोशल मीडिया पे कि वो लगातार अपने अकाउंट को मैनेज किए हुए हैं और हर पादरी को सैलरी जो है बराबर जा रही है, इसमें क्या है? जैसा मैंने बोला कि पीटर बलदेव, पहले भी बोल रहा हूँ आज फिर दोहरा रहा हूँ कि पीटर बलदेव साहब पपिट है, हम लोग तोता भी बोलते हैं उनको। पिंटू तिवारी है मदारी, वो डमरू बजाते हैं और पीटर बलदेव जी जो हैं उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। बहुत सीधी सी बात, आप क्रिश्चियन हैं, मैं आपसे पूछूं कि एक पादरी बड़े डिनोमिनेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, मेथोडिस्ट हुआ, हमारा CNI हुआ, कैथलिक्स हुए, एक चर्च हमें ऐसा दिखाइए इन रिनाउंड डिनोमिनेशन का कि जहाँ पे पादरी साहब को एम्प्लॉय करे चर्च, संस्था करती डायसिस ऑफ लखनऊ, MCI में रीजनल कॉन्फ्रेंस लखनऊ, ये करती है अपॉइंट। तो जो एम्प्लॉयर होगा वो सैलरी देगा कि कोई और देगा, आप बताइए? जी बिल्कुल, एम्प्लॉयर देगा। यानी डायसिस लेटर किसके साइन किसके हैं? आपके। क्या हमारे चर्च की पास्टरेट कमेटी के साइन है उसके ऊपर हमारे पादी साहब को अपॉइंटमेंट लेटर दिया? नहीं। ये मैंने कहा ना कि अगर हम झूठ बोलें तो फिर माफ़ी होगी, लेमैन हैं हम, लेकिन ये झूठ बोलेंगे बिशप साहब लोग, पादरी साहब लोग, तो माफ़ी नहीं है। चूँकि आपका काम, आप बाइबल से ही अपना काम करते हैं, तो अगर आप झूठ बोलेंगे तो माफ़ी नहीं है। स्नेह शर्म की बात है ये। और हमारे डायसीजन सेक्रेटरी परवीन मैसी, आप देखिए तो ये लोग ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। एक बिशप को, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं बिना पढ़ने के बोल रहा हूँ, बिना पढ़ के बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बिशप से भी यही उम्मीद की जाती कि तुम इतनी बड़ी संस्था के चरवाहे हो, चेयरमैन हो, तुम दो शब्द किसी के फेवर में या अगेंस्ट बिना पढ़े नहीं बोल पा रहे हो। आप देखिए कि ये पर्चा रख के पढ़ रहे हैं, अपना नाम भी पढ़ रहे हैं उसमें। एक किसी ने कमेंट भी लिखा कि भाई आपकी नेम प्लेट लगी है, आप अपना नाम पढ़ के क्यों बता रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप ग्रीन बुक चिल्ला रहे हो, दिखाओ ग्रीन बुक में एम्प्लॉयर जो है वो चर्च है, CNI में डायसीज है, ठीक। आप तनख्वाह नहीं दे रहे हो आप। और हमारे यहाँ, हमारे चर्च में तो इनकी तनख्वाह तो
40 महीने उससे ज़्यादा से नहीं मिल रही। हमारे चर्च ने उससे पहले से ही कलीसिया ने अपनी पादरी साहब को एक लमसम अमाउंट दे के कि उनके घर में चूल्हा जले, उनके बच्चों की पढ़ाई हो, दे रहा है। अब धीरे धीरे जब बिल्कुल बंद हो गया तो सारे चर्चेज़ ने अपने पादरी साहब लोगों की मदद शुरू करी, ठीक। लेकिन अभी भी वो जो छोटे चर्चेज़ हैं वहाँ नहीं हो पा रही है। इवन बड़े चर्च में, अभी मैंने झांसी में पादरी साहब से बात करी, मैंने पूछा आपको कितनी तनख्वाह मिल रही, मैं आपको चाहो तो आपसे उनकी बात भी करा दूंगा। उन्होंने कहा साहब हमें तो यहाँ से 10,000 रुपये मिल रहे हैं। मैंने कहा आपकी तनख्वाह कितनी है डायसिस से मिलती? 17,000 रुपये। एक तो ये फिक्स ही नहीं है कि किसी की 17 है, किसी की 20 है, जो इनके बहुत ख़ास हैं उनकी 30 भी है। एक ये भी डिस्क्रिमिनेशन है जो नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपको, जैसा बिशप साहब बोल रहे हैं कि चर्च इनको तनख्वाह मिल रही है, तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चर्च दे रहा है, चर्च तनख्वाह नहीं दे रहा, चर्च मदद कर रहा है, एक कंसोलिडेटेड अमाउंट दे रहा है। क्यों? क्योंकि तनख्वाह का मतलब होता है पूरा सैलरी स्केल, उसमें इंक्रीमेंट है, उसमें पीएफ है, ठीक है, उसमें अदर पर्क्स हैं, तो वो है। तो एक चर्च मुझे आप बताइए कि जो इस तरीके से दे रहा हो, पीएफ दे रहा हो, नहीं दे सकता, क्योंकि अपने अकाउंट में क्या शो करेगा? अगर वो सैलरी दिखाएगा तो यू आर नॉट द एम्प्लॉयर। अच्छा ये होता है कि बिशप साहब, जैसे मैं आपको ये पेपर्स रखे हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, बिशप साहब हमें बैंक के स्टेटमेंट 40 महीनों का मैं बोल रहा हूँ, वो बैंक के स्टेटमेंट दिखाते कि, और सैलरी बैंक से जाती थी, कि ये देखिए बैंक के स्टेटमेंट है 4 साल के, और फिर मेरे विरुद्ध कार्रवाई इनिशिएट करते। ये उन्होंने नहीं दिखाया, हम दे रहे हैं। हम, इन्होंने यहाँ पुलिस में भी बोला था, जब मैंने इनकी एफआईआर करी तो इन्होंने 1-2-4 प्रिंसिपल से भी लिखाया है। उनसे आप बताइए, प्रिंसिपल साहब भी हमारे लोग ऐसे हो गए हैं कि एफिडेविट दे रहे हैं कि हमारे पादरी को तनख्वाह मिल रही है। कहाँ मिल रही? अभी तो मैं उन प्रिंसिपल के खिलाफ भी ये कि गलत एफिडेविट दिया है आपने, उनके खिलाफ भी उनको पार्टी बनाऊंगा उसमें। तो ये सब टोटल झूठ बोल रहे हैं। और चर्च जो है वो तनख्वाह नहीं दे रहा, चर्च सपोर्ट। अगर चर्च भी रोक लें हाथ तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, कौन देखेगा? ये तो मरने पे नहीं देख रहे हैं। अच्छा ये होता कि ये सिर्फ तनख्वाह तक रुके और नहीं बोले ना जी, और तो नहीं बोले। इनको ये बोलना चाहिए था कि आप बताइए, ये पादरी साहब हैं ललितपुर में जो सीएनआई के हैं, इन्होंने मट्टी दी थी, छतरी साहब झूठ बोल रहे थे कि नॉन सीएनआई प्रीस्ट ने, मैंने यही तो बोला था कि नॉन सीएनआई प्रीस्ट ने बरल दिया। ये बोलते देखिए ये रेवरेंड मैथ्यूज़ की वाइफ हैं, मैंने इनसे पूछी है, मैंने इनसे फ़ोन पे ये नहीं कहा कि 3 महीने में मकान खाली करो, तो होता कि छतरी साहब झूठ बोल रहे हैं। मानते हैं इस चीज़ को? करना चाहिए था ना इन्होंने, क्यों नहीं करा? और अभी भी कर ले। मैं तो फिर एक मौका दे रहा हूँ कि एक बार फिर आइए आप और ये सब लेते आइए, तो आपके समझ में आएगा। स्टेटमेंट लाइए, बैंक स्टेटमेंट लाइए, और पीएफ की जितने आपके यहाँ 70 पास्टर्स हैं, 70 पास्टर में आपको बताऊँ पीएफ भी जमा नहीं हो रहा, उसकी भी जांच चल रही है। हमारे कई पादरी साहब लोगों ने पीएफ अपने रीजनल डिपार्टमेंट में दिया, वहाँ से लेटर आया कि इस यहाँ जो लिस्ट है उसमें आपका नाम ही नहीं है। तो आप ऐसे कुरे देंगे तो ढेरों आपको ऐसी अनियमितताएँ मिलेंगी जो ये बिशप साहब को चूँकि इल्म है ही नहीं। पिंटू तिवारी पादरियों की सैलरी भी पीएफ का पैसा कट रहा, आज ही पादरी साहब ने बताया कि साहब वो 17,000 में से कुछ पैसा हमारा ये कटता है पीएफ का, लेकिन जमा नहीं हो रहा, इसका प्रमाण दें। तो ये सैलरी का, और वो जो दूसरा उनको जो है डायसीजन सेक्रेटरी, शर्म आनी चाहिए। मैंने कल उसको एक मैसेज किया, मैंने प्रवीण मैसी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम बैठ के झूठ बोल रहे हो, तुम कह रहे हो वृद्धि हुई, तनख्वाह तो दे नहीं पा रहे हो, वृद्धि कहाँ से हो गई? आप उनका सुनिएगा, वो कह रहे हैं इनके कार्यकाल में वृद्धि हुई। तो ये सैलरी के लिए जितना बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि मेरा क्या आम क्रिश्चियन कम्युनिटी का है जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। पिंटू तिवारी जो सलाहकार हैं लखनऊ डायसीस के, और अभी जो जैसा कि सुनने में आ रहा है कि आगरा डायसीस के भी सलाहकार हो चुके हैं, वो सारे केस आगरा डायसीस के वो इस समय हैंडल कर रहे हैं। तो क्या कारण है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो बिशप का सलाहकार बन सके और जो ये काम कर सके? जो जितने भी ये केसेस हैं प्रॉपर्टी के हों चाहे इंस्टीट्यूशन के हों, क्या कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जो कि डायसीस के अंदर बैठकर सलाहकार का रोल निभा सके और ये काम कर सके? देखिए, हम क्रिश्चियंस की आइडेंटिटी क्या है? आज से नहीं, यीशु मसीह के टाइम से। जो ये क्रिश्चियंस कौन है? यीशु मसीह को फॉलो करने वाले। यीशु मसीह की 3 मिनिस्ट्री थी, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग।
आज भी वही हैं। हम क्रिश्चियंस टीचिंग के लिए जाने जाते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, हम हीलिंग के लिए जाने जाते हैं, हॉस्पिटल है, और हम प्रीचिंग के लिए जाने जाते हैं, मतलब कि सर्विस टू मैनकाइंड। और ये क्रिश्चियंस के नसों में भरा हुआ है कि सेवा करनी है। इसीलिए आज आप देखिए कि इवन नॉन क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स ये लिखते हैं, अगर टीचर की जगह है प्रेफरेबली क्रिश्चियन, डॉक्टर नर्सेज प्रेफरेबली क्रिश्चियंस। क्यों? क्योंकि क्वालिफाइड तो बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे, क्वालिफाइड आपको बहुत से नर्सेज मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो सेवा का जज्बा है वो सिर्फ और सिर्फ एक कौम में है, वो है क्रिश्चियन कम्युनिटी। और जब सेवा की बात आई, इसलिए हमारी क्रिश्चियन कौम में आपको मेजॉरिटी, क्यों नहीं हम लोग दंगे फसाद में आते हैं, क्यों नहीं हम लोग बाहर हड़ताल में आते हैं? क्योंकि बचपने से हमें ये सिखाया गया है सेवा सेवा, और आगे टारगेट कुछ नहीं। तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन हमारी प्रवृत्ति प्रभु यीशु मसीह की है कि हमें समाज की, जैसे वो आया, वो ही केम टू सर्व नॉट टू बी सर्व्ड। अनफॉर्चुनेटली हर कम्युनिटी में आप जानो, ऐसे हर कम्युनिटी में लोग हैं, थोड़े से मुट्ठी भर लोग हर कम्युनिटी में मिलेंगे जो स्वार्थी होते हैं, और जो सेवा भाव वाले लोग होते हैं वो ईमानदार होते हैं, हम्बल होते हैं, वो झूठ नहीं बोल पाएंगे मुंह पे, जैसे बिशप पीटर बलदेव और ये हाबिल साहब बोल रहे हैं, और वो ईमानदार होते हैं, वो आपके गलत काम में शरीक नहीं होंगे। एक सीधा सीधा एग्जांपल मैं इन पीटर बलदेव से आप ये पूछ लें, और वो मॉडरेटर जो बैठे हैं, कि झांसी में मैंने डायसी ज्वाइन करी 1996। आप कभी झांसी जाइए और झांसी वालों से पूछिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, कि वहाँ मैंने क्या काम करा। मैं मुझसे पूछेंगे तो मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैं तो अपनी तारीफ़ ही बोलूँगा। उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा? जब आप स्थल पे जाएंगे। लखनऊ में मैं यहाँ से अभी बाहर चला जाऊँ, मेरे स्टाफ से, मेरे चपरासी से आप बात करिए, ये बताइए छतरी साहब ने क्या काम करा, वो आपको बताएंगे। एक भी कहीं जगह जहाँ जहाँ पीटर बलदेव ने पुलिस में, रजिस्ट्रार के यहाँ, बैंक में, सब जगह लिख लिख के दिया, एक जगह में आपको रिकॉर्ड है, वो ये नहीं लिख पाया कि ये स्कूल को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनको क्या चाहिए? इन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो यस करे, इनको पैसे दे। इनके लिए चर्च प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी भी नहीं है, कुछ है ही नहीं चर्च। आप देखिए डॉक्टर मिसेस परमार, आप भी जानते हैं उस लेडी को। हम क्रिश्चियंस में आज की डेट में यूनिवर्सिटी जैसे लेवल पे क्रिश्चियंस का हो जाना का मतलब, अगर काबिल होगा तो ही होगा। उनको डीबी सेक्रेटरी बनाया गया था डाइसिसन काउंसिल ने। वो आप देखिए, बात करिए, बहुत हम्बल लेडी हैं, बहुत ही लर्नड है, हाईली क्वालिफाइड है, केपेबल हैं। इन्हें केपेबल चाहिए नहीं, मॉडरेटर को केपेबल चाहिए नहीं, पिंटू तिवारी को केपेबल चाहिए नहीं, इसीलिए पीटर बलदेव को रखे हुए कि जैसे ढपली बजाएं वैसे नाचो। तो पीटर बलदेव ने, जैसे आपने कहा, क्या क्रिश्चियंस हैं? नहीं, क्रिश्चियंस हैं, लेकिन ऐसे क्रिश्चियंस को वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे जो उनकी गलत कामों में साथ ना दें, इसीलिए उनको भी हटाया। कितने ऐसे लोग हमारे, कितने रिटायर्ड हैं हमारे यहाँ जो एक्साइज, सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में कमिश्नर होकर रिटायर हुए। कितने IAS IPS हमारी पूरी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में हैं, उनको ये क्यों नहीं बनाते हैं ट्रेजरर डायसिस का? ये आप DR लाल को इन्होंने ट्रेजरर बनाया, अभी खैर इसके ऊपर जब बात आएगी मैं तो उसको बताऊंगा। तो इसलिए पिंटू तिवारी जब तक हैं तब तक ये आप भूल जाइए कि जो लोग काम करने वाले हैं, केपेबल हैं, उनको डायसिस का साथ देने के लिए खड़ा किया जाएगा। नहीं, जो आगरा डायसिस में इनको भी सलाहकार नियुक्त कर लिया है, तो क्या इनके अच्छे काम से किया गया है या किसी और कारण से दबाव में किया गया है? कारण मैंने बोला सिर्फ एक है, पैसा उगाई। अब जब इन्होंने देखा कि लखनऊ डायसिस के, आज आप सर्वे करिए क्राइस्ट चर्च में भी, आप, मैंने बोला ना अभी आप, और ये फैक्ट कह रहा हूँ मैं आपसे निरोध, आप निर्दोष जाइए, स्टाफ से पूछिए कि ये कोरोना काल में तुम्हें सैलरी में 1 पैसा कम मिला? आपको जानकर बल्कि मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि इस जुलाई से, जबकि अभी भी कोरोना संकट पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, आप एक डायसिस का स्कूल बताओ कि जहाँ तनख्वाह बढ़ी हुई हो। अभी आप बाहर निकल के, मैं यहीं बैठा रहूँगा, आप चपरासी से पूछो, टीचर से पूछो कि आपकी तनख्वाह बढ़ी, वो आपको बताएंगे बढ़ी। हमने नहीं बढ़ाई, बढ़ाई ईश्वर ने, यीशु मसीह ने बढ़ाई, लेकिन बढ़ाई। आप किसी से पूछो 1 पैसा की आपकी कटौती हुई उस पीरियड में जब टोटल फीस नहीं आ रही थी, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने इंतज़ाम करा, 1 पैसा भी नहीं कटा, पूरी फीस मिली। आप डायसिस के जितने स्कूल देखिए, ज़्यादातर एक होगा कोई, मुझे मालूम नहीं, उसमें भी
आधी तनख्वाह मिल रही है। कितने टीचर्स को, नॉन टीचिंग और सर्वेंट्स को निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि जो भी फीस आ रही है वो पिंटू तिवारी के लिए जा रही है, मुकदमों के नाम पे चली जा रही। तो तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? बढ़ाना तो आप भूल जाइए। तो एकमात्र मकसद है, जब यहाँ से सब दुकानें बंद हो गई, बचे ही नहीं कुछ, जब पानी हैंडपम्प चलाओगे कंकड़ आने लगे, मतलब पानी नहीं है तो जाके दूसरी जगह देखो, बोरिंग करो जहाँ पानी मिले। तो अब आगरा डायसीज में बोरिंग हो रही है कि पिंटू तिवारी बोरिंग करते हैं, पैसा निकालते हैं, और अब शायद चूँकि हाबिल साहब हैं तो थोड़ा हाबिल साहब को देंगे, फिर जाके अपने आका मॉडरेटर साहब को देंगे। तो बिशप पीटर बलदेव को और पिंटू तिवारी को क्या यही परेशानी तो नहीं है कि ये कॉलेज जो है अच्छा खासा चलने लगा, इसका टर्नओवर ज़्यादा हो गया और 15 करोड़ तक जा पहुंचा जाकर, तो यही परेशानी तो नहीं है कि आपसे? एकमात्र परेशानी आज मैं आपसे बोलूं, अगर मैं सिर्फ अपनी सोचता, ये जो इतनी बदनामी ये कर रहे हैं, लोग सब जानते हैं, मुझे लखनऊ वाले जानते हैं, सब ने कहा कि हम आपको जानते हैं, हम आपके साथ हैं, और हम पीटर बलदेव को भी जानते हैं, ठीक है ना। एकमात्र कारण यही, अगर आज मैं इससे हाथ मिलाऊं, हाथ मिलाने का मतलब क्या? जैसे और प्रिंसिपल्स हैं, इनके पैरों पे पैसे दो, हाथ मिलाने की कीमत देनी पड़ेगी। तो कीमत मैं अपनी संस्था के नाम की कीमत नहीं दूंगा। मेरी इतनी औकात नहीं है कि 10 लाख 15 लाख रुपए इनको महीना दूं, मेरी नहीं औकात। तो मेन वजह यही है। मैं एंटी CNI क्यों हो गया? क्योंकि पीटर बलदेव की मैंने FIR जो करी है लखनऊ में, उसकी चार्जशीट भी दाखिल हो गई। आपके माध्यम से कह रहा हूँ, आप देखिएगा आगे होता क्या है इसमें, कि उसमें मैंने इनकी ऑडियो, इन्होंने मुझसे भी पैसे मांगे, उसकी ऑडियो है, मैं आपको दे दूंगा। और उसी ग्राउंड पे कि साहब पैसे आप मांग रहे हो काहे के लिए? तनख्वाह के लिए। और मैं ये देख चुका था कि और प्रिंसिपल तो दे ही रहे हैं। आप देखिए इनकी ऑडियो, आप मैं सुना दूंगा कि हाँ इस महीने जो है फैरो को देना था, इस महीने संजय मल को देना था, इस महीने संजीत लाल को देना था। ये सब ये खुद ही बोल रहे हैं। आपकी बारी है, ठीक। ब्रूस एंडरसन जो थे, जिनको हटा दिया इन्होंने। तो जब मैंने ये देखा कि सारे प्रिंसिपल्स पैसे दे रहे हैं और तनख्वाह नहीं मिल रही, तो मैंने कहा मैं नहीं दे सकता आपको, मैं एंटी CNI हो गया। उसके बाद से जो इनको बोलना, मैंने क्या बोला, मेरे काम में ये एक उंगली नहीं उठा पाए और ना आगे भविष्य में उठा पाएंगे। अच्छा, जैसे कि अभी CNI के काफ़ी इंस्टीट्यूशंस जो है कुछ बंद हुए हैं, कुछ बंद होने के कगार पर हैं, कहीं पर सैलरी नहीं मिल रही है, ये परेशानी है। मगर जो आपने साक्षात्कार में ये सब बातें कही थी, उसके बाद जो बिशप पीटर बलदेव का जो बयान आया है सोशल मीडिया पर, उसमें वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ सारे इंस्टीट्यूशन सही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम आपको बताएं, इलाहाबाद कभी आप सर्वे करिए, और पीटर बलदेव साहब को पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं उनको कि वो पब्लिक में आ जाएं। अभी एक हमारे और भाई ने कल ही चैलेंज किया है मॉडरेटर और पूरी सीनेट को कि आप पब्लिक में आके डिबेट करो कॉन्स्टिट्यूशन पे, उसके बाद बात करते हैं। तो मैं भी उसी तरह, उन्हीं भाई की तरह, मैं पीटर बलदेव को ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि जो जो बातें मैं बोल रहा हूँ उस पर आप आके डिबेट करो, और अगर मैं गलत हूँ तो जो आपको सज़ा देनी हो दो, और आप गलत निकले तो आप छोड़ दो। ओपन चैलेंज है। अब आइए स्कूलों पे। इवनिंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल, इसकी जो है कटरा ब्रांच थी, डॉक्टर चंद हमारे बहुत ही काबिल DB सेक्रेटरी रहे, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। उन्होंने इसको 20-25 साल पहले स्टार्ट करा था, बढ़िया स्कूल चल रहा था, 1000-1200 स्ट्रेंथ थी। वो स्कूल 25 साल के बाद बंद हो गया इनके टाइम में, अभी लास्ट ईयर ही बंद हुआ। सेंट मार्क्स की बबीना ब्रांच, आपने नाम सुना होगा, 40 साल से वो स्कूल चल रहा था, उसमें भी 1000-1200 बच्चे थे, इनके टाइम पे बंद हो गया। ठीक। ये जो बिशप जॉनसन की गर्ल्स विंग है, ये बहुत अच्छा चलता था, आज इसकी स्थिति आप देख लीजिए, बंद होने की कगार पे है। इसमें ना मालूम कितने टीचर्स को निकाल दिया गया। सैलरी कैश ले रहे हो आप, जबकि आप कैश नहीं ले सकता, बैंक से लो। ऐसी स्थिति में जहाँ पे कोरोना काल में तो कैश अलाउड था, टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही, ठीक, आपने उनको निकाल दिया, ये भी बंद होने के कगार। सेंट स्टीफन स्कूल है एक, ये हैगा आपका मुगल सराय में, यहाँ पे भी करीब 1000-1200 बच्चे होते थे, और ये भी कम से कम 30 साल पुराना स्कूल है, आज 100 बच्चे रह गए इसमें। ठीक। फिर एक स्कूल है क्राइस्ट चर्च प्राइमरी स्कूल, कैंट, वाराणसी। ये स्कूल बहुत अच्छा चलता था, इसमें भी 100 बच्चे रह गए। तो आप बोल रहे हो माइक पे बड़े दम से, एक तो दम से बोल नहीं पा रहे हैं वो, आप देख रहे हो हकला रहे हैं,
ये डायसिस बड़ी अच्छी चल रही, अगर अच्छी चल रही है तो इतने इन स्कूलों का क्या, 6 स्कूल तो मैंने ये गिना दिए, और बाकी ये जितने भी अभी स्कूल के जो प्रिंसिपल्स पैरों पे गिरे हैं पिंटू तिवारी की, आप यहाँ की स्ट्रेंथ देख लीजिए, जो थी वो आधी हो चुकी है। अगर मैं गलत हूँ तो आप ही मेरा खंडन करके आप मानाने का दावा कर देना, आप भी क्रिश्चियन हो, कर सकते हो। कैसे डायसिस अच्छी चल रही, जितनी हमारी डायसिस को, जैसे हिंदुस्तान को गोल्डन बर्ड कहा जाता था ना, सोने की चिड़िया, पूरे सीएनआई में डायसिस ऑफ लखनऊ सोने की चिड़िया थी। और इस पीटर बलदेव ने क्या करा, इसका जवाब दे दे पीटर बलदेव, ये नहीं देगा। मैं जैसे आपको ये देखिए दिखा रहा हूँ, इनसे कहिएगा कि इन सब का ज़रा जवाब दे दो, ये बंद कैसे हो गया इसको, और ये हमारे फ्यूचर जनरेशन जो बच्चे हैं कहाँ जाएंगे, ये सोचा आपने? अच्छा, आपने अपने साक्षात्कार में कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी कहा था, जो लखनऊ डायसिस और आगरा डायसिस के जो काफ़ी बिकी भी हैं, और इसके बारे में जो बिशप पीटर बलदेव थे, इन्होंने खंडन किया कि नहीं, हमारे यहाँ से कभी कोई प्रॉपर्टी सोल्ड आउट नहीं हुई है। लेकिन अभी एक साक्षात्कार और बिशप जॉन अगस्टीन का भी आया, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर उन्होंने तो शहरों के और चर्चेज़ के नाम भी ले डाले हैं, और बताया कि ये सब प्रॉपर्टी सीएनआई ने सोल्ड की हैं। तो क्या है इसके बारे में? देखिए, मैं अपनी डायसिस के बारे में आपको ज़्यादा बता सकता हूँ। झांसी जब भी कभी आप जाएं, झांसी में आपको बताऊँ, क्रिश्चियन इंटर कॉलेज है, उसका कैंपस है एकड़ों में, बहुत बड़ा। ये 7 रजिस्ट्रियाँ देखिए, ये 7 रजिस्ट्रियाँ आप ले जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये रजिस्ट्री हुई हैं इनके कार्यकाल में। अब देखिए होता क्या है, हमने उस दिन क्या कहा था कि प्रॉपर्टीज़ बिक रही हैं, इन्होंने ये बोला और हाबिल साहब ने भी बोला कि प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है। ये आधे सही हैं, आधे सही हैं। कैसे सही हैं? एक तो चर्च प्रॉपर्टी कोई भी नहीं बेच सकता, ठीक है। मैंने जो बोला बिक रही हैं, तो मैं भी सही हूँ, मैं भी आधा सही हूँ। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। पीटर बलदेव हों और हमारे टॉप मॉडरेटर साहब बैठे हों, प्रॉपर्टी उन्होंने भी रजिस्ट्री नहीं करी, इन्होंने भी रजिस्ट्री नहीं करी। ये करते क्या हैं? ये करते ये हैं कि ये प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा करा देते हैं। पैसे लिए कब्ज़ा करा दिया। अब हमने जैसे अभी बोला आपसे, हमारे क्रिश्चियन लड़ने भिड़ने वाले लोग नहीं हैं, ठीक। अब किसी दबंग से कब्ज़ा आपने करा दिया और दिखाने के लिए आपने कोर्ट केस भी कर दिया। ये इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, जो कब्ज़ा ले रहा है और जो कब्ज़ा करा रहा, कराने वाले ये बिशप पीटर बलदेव जैसे बिशप्स और मॉडरेटर जैसे बिशप जो वहाँ से आज्ञा देते हैं, इनको पावर ऑफ अटर्नी भी दे देते हैं, ठीक। अब कब्ज़ा हो गया, उसके बाद कोर्ट में चल रहा केस। कोर्ट क्या पूछती है? कब्ज़ा किसका है? वो कहता साहब हमारा कब्ज़ा है, ठीक। आपने अपनी लड़ाई को, पेपर को ढीला कर दिया, वो जीतेगा। आपको बताऊं, जोखन बाग में ये जो रजिस्ट्रियाँ मैं दे रहा हूँ, आप मांग सकते हैं, पीटर बलदेव के पास भी होंगी। एक सब डेट वाइज है, 15 दिसंबर 2018 को 1:12 पे रजिस्ट्री हुई है वहाँ के प्लॉट की, और प्लॉट नंबर है 42, और इसमें बेचा गया है यूसीएनआई के एक वहाँ स्टीफन सिंह हैं, वो जो हैं वो और इनमें टाई अप है, ये दोनों मिले हुए हैं। मतलब लखनऊ डायसिस और पीटर बलदेव, अच्छा, जो पीटर बलदेव हैं और स्टीफन सिंह में स्टीफन सिंह जी टाई अप है। स्टीफन सिंह ने रजिस्ट्री कर दी, जो कि वो भी नहीं कर सकते हैं, उन्होंने करी। चूँकि पोजेशन जो है वो कंट्रोल है एलडीटीए का। जितनी भी डायसिस, जितने भी ट्रस्ट, अलग अलग ट्रस्ट, आईसीटी है, बैप्टिस्ट है, वेस्लियन है, लेकिन जब से सीएनआई बना तो हम लोग के ट्रस्ट जुरिडिक्शन में जो जो आता है हमारे लखनऊ डायसिस के, तो लखनऊ डायसिसन ट्रस्ट एसोसिएशन देखता है उसको। तो निगरानी किसको करनी है? एलडीटीए को। एलडीटीए का चेयरमैन कौन होता है? बिशप डायसिस ऑफ लखनऊ, ठीक है। तो आपको क्या करना था? उसको, स्टीफन सिंह को रोकना था। स्टीफन सिंह ने ये 7 रजिस्ट्री करी, और मैं आपके माध्यम से पीटर बलदेव से ये पूछना चाहता हूँ कि अगले साक्षात्कार में इसका जब वो जवाब तो वैसे दे नहीं पाएंगे, आपको बता दूँ, झूठा देंगे जरूर, तो झूठ ही बोलेंगे। उनसे कहिएगा एक एफआईआर स्टीफन सिंह की दिखाओ कि तुमने करी, क्यों नहीं करी एफआईआर उसकी। ये इसी जगह का मैं आपको बताऊं, जोखन बाग में 3 एकड़ ज़मीन कब्ज़ा हुई, मल्टी स्टोरी 12 स्टोरी बिल्डिंग बन गई, ठीक। कोर्ट केस हाई कोर्ट तक पहुंच गया,
और यहाँ पे अपार्टमेंट्स बन गए। तो ऐसे ये लोग बेचते हैं। मतलब सब कुछ मिली भगत से होता है। सब मैंने बोला ना, आधा सही, रजिस्ट्री इन्होंने नहीं करी, पैसा इनके पास पहुँच गया। ये 7 जगह, चैपल के लिए 2 एकड़ ज़मीन थी, उस पर कब्जा। अब आपको बताऊं, जो हमारे मोरिस दान साहब को हटाया गया, उनके ऊपर ये चार्ज लगाया कि यही जहां 12 मंजिल इमारत बनी है ये, कि साहब इन्होंने इसकी रजिस्ट्री कर दी, जबकि रजिस्ट्री उन्होंने नहीं करी और इनको जेल भिजवा दिया ट्रैप करके 1.5 साल। एक आदमी को एक जुर्म की कानून हमारा जो है एक ही सज़ा देता है कि 2। और जैसे ही इनके खिलाफ FIR हुई, इनको ट्रैप करके अरेस्ट करा दिया गया और तुरंत पूरी टीम पहुंच गई, हमारे ही डाइसिस वाले लोग, और इनको CNI से इनको टर्मिनेट कर दिया गया। और 1.5 साल ये बेचारे जेल में रहे, केस लड़ते रहे, लौट के आए, क्लीन चिट मिल गई, क्योंकि इन्होंने नहीं बेची थी उसको। अब आपके माध्यम से मैं पीटर बलदेव और मॉडरेटर से पूछना मांगता हूँ कि जब कोर्ट ने बरी कर दिया तो आप कौन थे उनको टर्मिनेट करने वाले, और आप अभी उनको बहाल क्यों नहीं कर रहे? ये इतना बड़ा इनजस्टिस कैसे हो सकता है? हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं उनको लाने की, और खुदा ने चाहा वो ज़रूर आएंगे। तो ये कार्य प्रणाली चल रही है ऐसे लोगों की, और ऐसे गंदे कामों में, जैसे आपने कहा कोई ईसाई क्यों नहीं, तो जो ईसाई अच्छे हैं वो गंदगी में नहीं आना मांगते। अच्छा, आजकल एक पर्चा घूम रहा है कि बिशप काउंसिल गोवा में होने जा रही है, इसका क्या? तो इससे पहले एक और आपको बताऊं कि ये पीटर बलदेव साहब की 15 FIR हैं, इसमें ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी बेचने की है। आप ये लेते जाइएगा अपने साथ। अब रही बात काउंसिल ऑफ बिशप्स की, आपने देखा होगा कि हाबिल साहब ने भी ग्रीन बुक दिखाई, पर्चा पढ़ रहे थे, और पीटर बलदेव ने भी दिखाई, और एक और वो DR लाल में भूल गया बताना उनको कि हमारे यहाँ पादरी साहब लोगों की रिटायरमेंट एज है 70 साल, ठीक है, 68, ठीक। अभी रेवरेंड सुभान को इन्होंने रिटायर करा। क्यों कर दिया? कि जब उन्होंने इनके लोग काम के अगेंस्ट बोलना शुरू करा, चूँकि वो पुराने थे, प्रीस्ट दमंगी थे, जब उन्होंने एतराज़ करा तो उन्हें रिटायर कर दिया कि आपकी एज 68 हो गई। ये DR लाल 70 साल का, ये कैसे? अगले इंटरव्यू में पीटर बलदेव साहब आप जो हमें बताएं कि ये कैसे टिका हुआ, और ये ट्रेजरार पादरी कैसे बना? आप भी जानते हैं, क्रिश्चियन हैं, हमारे यहाँ पादरी साहब लोगों की ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है। आप किसी भी पादरी से पूछिए, 3.5-4 साल की, और ये रेगुलर कोर्स होता है, ठीक। ये आप MA और BA जो बेचारे नहीं कर पा रहे नौकरी में, वहाँ उनके लिए करस्पॉन्डेंस की सुविधा है। यहाँ पे करस्पॉन्डेंस कोर्स करके कितना आपने सीखा नहीं सीखा, आप डीकन बन गए, आपने वहाँ से एक वो ले ली डिप्लोमा, और हमारे पीटर बलदेव जैसे लोग, जो ऐसे लोग तो आप ही काम आने हैं ना, एक ईमानदार पादरी कभी नहीं आएगा, उनको आपने पादरी बना दिया। ये आदमी नगर पालिका का ठेकेदार, बड़े आपने देखा होगा, तुरंत कमेंट आया कि ये भांग पी के बोल रहा है, कैसे बोल रहा, जो ये बोल रहा था राकेश छत्री के लिए, और ये भी ये बोल रहा है, और पीटर बलदेव भी ये बोल रहे हैं, और हाबिल भी ये बोल रहे हैं कि साहब सीनेट में मॉडरेटर का टर्म एक सीनेट टू दूसरी सीनेट, और मैं भी यही बोल रहा हूँ, मैं भी तो ये बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मतलब 3 साल। तो ये तीनों ऐसे बौखलाए हुए हैं कि ये भूल गए कि इनको जो है बोलना है कि नहीं, एक्सटेंशन हो सकता है, 2 बार हो सकता है, एक टर्म बढ़ सकता है, पर ये चूँकि जो डर इतना है कि घबराहट में कॉन्स्टिट्यूशन सही पड़े कि 3 ही साल का होता है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में 1 साल बस, ठीक है ना। और आप ये देखिए पीटर बलदेव बौखलाहट में बोले क्या, इन्होंने उस जो काउंसिल होने जा रही है उसका एजेंडा खोल दिया। आप सुनिएगा ध्यान से, ये बोल रहे हैं उस बिशप काउंसिल में हम तो क्या करेंगे, इनको दूसरे टर्म के लिए इलेक्ट कर लेंगे। इन्होंने पूरी पोल खोल दी। इसके लिए हम अभी ज़बरदस्त ऑब्जेक्शन करने जा रहे हैं इसमें कोर्ट में कि इसको रोका जाए। तो ये काउंसिल, अब आप देखिए कि जिस रिसोर्ट में गोवा में ठहराया है इन्होंने, उसका आप किराया अगर आप देखें 5 स्टार होटल है, आपको मालूम है मिनिमम 8-10-11 हज़ार से एक रूम कम होता नहीं है, ठीक। लगभग 27 डाइसिस हैं, 27 पास्टर्स, उसके बाद और ये सुरेश जेकब जैसे इनके चमचे, पिंटू तिवारी जो बिशप नहीं है ये भी जाएंगे वहाँ सब। अब मैं बोल रहा हूँ हो सकता है अब ना जाएं, अच्छा ही है, खर्चा बचाएं। सवाल ये आ रहा है कि ये जो इसमें लगभग 25-30 लाख का खर्चा आ रहा है, ये कहाँ से दिया जाएगा? या तो डाइसिस से लोगे या CNI से लोगे। दोनों जगह
कलीसिया का पैसा है वो। हम लोग असेसमेंट देते हैं, हर डायसीज CNI को असेसमेंट देती है और चर्चेस डायसीज को असेसमेंट देते हैं। और चर्च को पैसा कौन देता है? कलीसिया देती है। आप बड़े दम से ये बोलते हैं आम आदमी कि साहब हम टैक्स पे रहे हैं, हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार ठीक से काम नहीं कर रही। अक्सर बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि साहब ये तो बेकदरी हो रही मेरे पैसे की, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? वैसे ये कलीसिया के पैसे की इस तरीके से बर्बादी हो रही है। और हमारे इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है, मॉडरेटर को भी, कि हमारे जो पास्टर्स हैं इनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। 22 लाख में आप 40 पास्टर की तनख्वाह अच्छे से दे सकते हो, दे सकते कि नहीं दे सकते? तो ये सिर्फ इसलिए है कि इन बिशप साहब लोगों को लग्जरी चीज़ें दिखाओ और फिर इनको वहीं पे मौज मस्ती करा के अपना एक्सटेंशन ले लो। सो मकसद ये है जी। अच्छा, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे हमारे मॉडरेटर हैं, उनको देखा गया है, अक्सर फ़ोटोज़ में देखा गया है, वीडियोज़ में देखा गया है कि वो अक्सर 8-8, 10-10 बाउंसर के साथ चलते हैं। तो एक महाधर्म गुरु को किससे खतरा है, मैं वो जानना चाहता हूँ। देखिए, हमने आपको बोला कि अगर आप ईमानदार हैं, ठीक, तो आपको किसी से खतरा नहीं है। और अगर आप बेईमान हैं, आपने दूसरों का नुकसान किया है, आपने दूसरों का दिल दुखाया है, आपने दूसरों की बेइज्जती करी है, तो आपको हमेशा खतरा रहेगा। अब सवाल वही आया, ये एक बाउंसर जो है इसकी पर मंथ की जो सैलरी होती है वो 50-60 हज़ार के बीच में होती है। इनके मेरे ख्याल से 8-10 बाउंसर होंगे। ये पैसा कहाँ से आ रहा? या तो कोई स्कूल का प्रिंसिपल दे रहा, तो वो फंड का मिसयूज़। अगर डायसीज दे रही है तो कलीसिया के पैसे का मिसयूज़। इनकी खुद की डायसीज दे रही है तो वहाँ पे भी तो कलीसिया है, उसका मिसयूज़। यही डर है इनको कि हमें घेर न लिया जाए, हमसे पूछ न लिया जाए कि हम इतने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इतनी चोरी चपाटी कर रहे हैं, इसके बारे में पूछ ना ले, हमें घेर न ले, तो आप बाउंसर लेके चल रहे हो। जबकि किसी भी धर्म गुरु को आप किसी हिंदू समाज में, मुसलमान समाज में आपको नहीं मिलेगा कि कोई बाउंसर लेके चल रहा हो। तो ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे धर्म गुरुओं को गार्ड चाहिए, गनर चाहिए। पीटर बलदेव 3 में न 13 के, ये भी गनर लेके चल रहे हैं। क्या ज़रूरत है आपको? ज़रूरत इसलिए चूँकि आपने पादरियों का दिल दुखाया, आपने लोगों की बेइज्जती करी है, जिसको चाहा आपने टर्मिनेट कर दिया, जिसको चाहे एज इफ की आपके पिताजी की या बपौती आपकी तो नहीं है। एक बात मैं हाबिल साहब के लिए कहना मांगता हूँ आपके माध्यम से। हाबिल साहब, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो, नहीं तो मैं आपको भेजूँगा ज़रूर। ये आपने हमारे को एड्रेस करते हुए बोला कि निष्कासित प्रिंसिपल। हाबिल साहब, ज़रा सा ये बताइए कि आपके पास मेरे निष्कासन का लेटर है कि नहीं है, और यदि नहीं है तो आप इतने रिस्पेक्ट, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। याद करिए, अभी हाबिल साहब के यहाँ जब इन्होंने क्या इंक्वायरी भेज दी गई, ये कभी इनके PC सिंह साहब के क्लोज होते थे, शायद इन्होंने किसी ऐसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम के लिए मना किया होगा कि वो लोग ने क्या करा, इंक्वायरी भेज दी। टीम में लीडर बन के आए थे सुरेश जैकब, आप जानते हैं। तो इन्होंने ऐसी बात बोली, मैं इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आपको कम से कम ये बोलने से पहले कि निष्कासित हैं, आप ये बोलते हैं जो पीटर बलदेव रट्टा लगा रहे हैं आप भी लगाते, उससे फ़र्क इतना नहीं पड़ता। निष्कासित कर रहा है। कल आपको एक प्रेम पत्र हम भेज रहे हैं, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा। प्रेम पत्र का मतलब? प्रेम पत्र का मतलब है कि इनको मैं एक एडवोकेट से नोटिस भेज रहा हूँ कि आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने निष्कासित कैसे बोल दिया, प्रमाण दीजिए, अन्यथा हम आपके विरुद्ध लीगल प्रोसीडिंग शुरू करेंगे। अभी आगरा में एक स्कूल है, सेंट स्टीवर्ट जूनियर हाई स्कूल, ये आपका यूपी बोर्ड से एफिलिएटेड है। और इसमें इन्होंने क्या करा, ग्राउंड फ्लोर पे तो यूपी बोर्ड का स्कूल चल रहा है, उसके ऊपर इन्होंने सेंट पॉल्स की 3rd यूनिट लगा दी। ठीक, क्या इनको बोर्ड के रूल्स रेगुलेशंस नहीं मालूम है सरकार के, एजुकेशन विभाग के, कि एक कैंपस में, एक बिल्डिंग में 2 बोर्ड की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकती? आपने करी। आप सेंट जॉन्स में आप जाइए तो आपको वहाँ पे चर्च की ज़मीन पे आपको शोरूम दिखाई देगा, वो कहाँ से आ गया, ये इनसे पूछा जाए। तो हाबिल साहब, आप ये कहेंगे साहब मेरे आने से पहले कटिंग साहब कर गए, एंड्रू साहब कर गए। आप आए तो आपने क्या करा, उसका निरस्तीकरण की आपने दिया कि जब आप पहुँचे तो आपको भी कुछ पहुँच गया। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो मतलब यही निकाला जाएगा। और अगर आपके पास पैसा भी नहीं पहुंचा और आप कुछ भी नहीं बोले तो आप अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये चर्च प्रॉपर्टी है। अगर यही आपके घर का एक कमरा कोई ऐसे एनक्रोच कर लेता तो क्या आप चुप बैठते? ये सवाल है मेरा हाबिल साहब से
कभी नहीं चुप बैठते, जान लड़ा देते। लेकिन चूंकि ये चर्च की प्रॉपर्टी है इसलिए इनको मतलब नहीं, चूंकि ये इन्होंने नहीं खरीदी है, ये विरासत में मिली है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं है। क्या हम अपने यूथ को मैसेज दे रहे हैं? हमारा यूथ, हम आपको बताएं कि बिशपों के से मिलना नहीं पसंद कर रहा है। ऐसे ऐसे चरित्र वाले बिशपों को जो वो देख रहा है कि अगर बिशप ऐसा होता है तो हमें चर्च नहीं आना। आई एम वेरी सॉरी टू से, एंड दिस इज़ गोइंग ऑन। कि किस तरीके से क्या मैसेज हम दे रहे हैं, हम एज अ प्रिंसिपल क्या दे रहे हैं, हम एज अ पास्टर क्या दे रहे हैं, एज अ बिशप। ये जनरेशन जो हमारी क्रिश्चियन फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर चर्च है, हम चर्च को कहाँ ले जा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और हम आपको बताएं कि हमारे यहाँ बस्ती में जो शॉप बनी है, ये पीटर बलदेव के टाइम में कई बन गई, चर्च और छोटा हो गया, सब अंदर तक घुसा है। ये गोरखपुर में जो अभी DR लाल जो ट्रेजरर बन के हमारे लिए बोल रहे हैं, ये इन्होंने बिना नक्शा पास कराए और वो भी चर्च की ज़मीन पे लाखों करोड़ों रुपए एडवांस ले लिए और इन्होंने बनाना शुरू करा। मैं पीटर बलदेव से ये पूछना चाहता हूँ कि LDT अकाउंट में कितना पैसा आया इन दुकानों का, ये बता दें। इससे पहले JK लाल ने जब दुकानों का अपनी जो बनाई थी पूरा स्कूल की मेन मार्केट में, उसके ऊपर एक बनाने का प्रस्ताव आया, LDT को क्या मिल रहा है? मिर्ज़ापुर में ये जब सस्पेंडेड थे तो इन्होंने वकालतनामा साइन करके एक प्रॉपर्टी बिकवा दी शशि प्रकाश को सेक्रेटरी बना के, LDTA सेक्रेटरी। आज आप इनसे पूछिए तो ये अभी वो वहाँ से बाइट देंगे कि नहीं उसमें तो हमने ऑब्जेक्शन दाखिल कर दिया। जैसे मैंने बोला झांसी में, वैसे ही ऑब्जेक्शन दाखिल करा। क्यों नहीं कब्ज़ा लिया आपने? 5,14,000 स्क्वायर फीट की मेन जगह हम लोग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। 5 लाख में आप खुद समझो, 5 लाख में, जो कि कम से कम 5 करोड़ की होगी। ये CIC कैंपस की ज़मीनें जिन्हें 100 करोड़ की कैसे मिल रही है, कैसे जा रही है? कोर्ट केस हम लड़ रहे हैं, दैट्स ऑल। अब आपको बताएं, ये हमारे मॉडरेटर साहब भी ये बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि मॉडरेटर साहब जब से बने 1 इंच ज़मीन नहीं बिकी। ये करते क्या हैं? अब ये देखिए, ये मॉडरेटर साहब का है, ये एक एग्रीमेंट है, ये पंचमणी में है, पंचमणी भोपाल में, भोपाल के आगे है पंचमणी। इसमें इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया, लीज पे दे दिया। अब आप देखिए, ज़मीन है 1 लाख स्क्वायर फीट और ज़मीन है किसकी? डिफेंस की। इसकी कंप्लेन ऑलरेडी डायरेक्टर जनरल डिफेंस को जा चुकी है, बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई होगी। और आपने 1 साल का 1 महीने का किराया उसका है 12,500। कैन यू इमेजिन? 1 लाख स्क्वायर फीट 12,000। आज आप 2 बेडरूम रूम गोमती नगर में लेने जाओ, 15,000 से कम नहीं मिलेगा। ठीक है, कितना एरिया? 1200। ठीक, यहाँ 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन 12,500। तो ये बहुत अच्छा काम हमारे CNI में हो रहा है। ऐसे नामालूम कितने एग्रीमेंट, ऐसे नामालूम कितने कब्ज़े ऑल ओवर चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में मॉडरेटर साहब की रजामंदी से। फिर कहूँगा, साइन कहीं नहीं है तो बोलने को तो आप बोलोगे रजिस्ट्री दिखाओ। मैं खुद कह रहा हूँ रजिस्ट्री एक को नहीं है, क्योंकि कर नहीं सकते ये रजिस्ट्री, ना ये कर सकते, ना पीटर बलदेव, ना कोई बिशप। तो एक बार फिर मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पीटर बलदेव साहब को कि चाहे इलाहाबाद में, चाहे लखनऊ में, और सरकारी एजेंसी को हम बुलवा लेंगे जो जानकार होंगे। हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्या है? लेबर एक्ट है, हमारे स्कूल में इनकम टैक्स है, PF है, हमारे स्कूल में ESI है, हमारे स्कूल में एजुकेशन डिपार्टमेंट है और सोसाइटी रजिस्ट्रार। 6 मेन डिपार्टमेंट से हमारी संस्थाएं बंधी हैं। इनके एक्सपर्ट्स को हम यहाँ बुलाएंगे और ये आ जाएं और हम आ जाएं और हम बात करेंगे। अगर मैं गलत हूँ, मैं अपनी स्कूल छोड़ने को तैयार हूँ, और अगर ये जो मैं बातें कह रहा हूँ इसको गलत साबित ये नहीं कर पाएँ तो ये अपनी कुर्सी छोड़ दें। अगर है पीटर बलदेव साहब आप में गट्स, तो आप ज़रूर मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए। अच्छा, मैं एक सवाल जो आखिरी पूछना चाहता हूँ वो क्रिश्चियन समुदाय की तरफ से, क्योंकि क्रिश्चियंस के ऊपर भी काफ़ी जो है ये सब चीज़ें उलाहनाएँ दी जाती हैं कि जो ईसाई धर्मगुरु हैं, महाधर्मगुरु हैं, इनके ऊपर प्रॉपर्टी बेचने का लगातार आरोप लगते रहे हैं, मुकदमे दर्ज होते, तो ये काफ़ी असहज होता है से ईसाई समुदाय जो है। क्या आपको नहीं लगता कि जो महाधर्म गुरु हैं यानी बिशप लोग हैं, इनसे प्रॉपर्टी के डिपार्टमेंट हटा दिए जाएं ताकि कुछ ऐसा घोटाले ना हो और कुछ एक साफ़ सुथरी छवि के साथ ये महाधर्म गुरु यानी जो बिशप हैं वो आम जनता के सामने आएँ? देखिए, जब तक PC सिंह साहब जैसे मॉडरेटर होंगे, और ये प्रस्ताव आपका ये हम बहुत पहले
हम बोल चुके हैं अपने, जब हम सीनेट में थे, कि सर बिशप्स जो हैं वो दे शुड ओनली टेक केयर ऑफ द चर्चेस, और बाकी संस्था जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके लिए आप एक वेल क्वालिफाइड आप एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करिए। भाई देखिए, हर आदमी का आप मुझसे ही कहें कि मैं प्रीचिंग कर लूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ठीक है मेरा प्रोफेशन टीचिंग है। इसी तरीके से जो एक एजुकेशनिस्ट होगा वही एक संस्था चला पाएगा। आप हमारी डायसीज़ के पतन का कारण ये हमारी इसी डायसीज़ में, कोई रेलवे में है उसको आपने मैनेजर बना दिया, कोई टीचर है ही नहीं वो आपने उसको मैनेजर बना दिया। ज़्यादातर रेलवे के मैनेजर काम करने वाले लोग हमारे यहाँ जो स्कूल बंद झांसी के हुए, उनमें रेलवे में एम्प्लॉयज़ जो होते, तो अब उनको आपने बना तो दिया लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बेईमान थे, लेकिन उनको जब ज्ञान ही नहीं है तो प्रिंसिपल्स हैं और बिशप मिल के, यहाँ प्रिंसिपल बिशप मिल जाएंगे, उनको बेवकूफ़ बना दिया। ठीक, तो मेरा यही प्रस्ताव आज भी आपके माध्यम से और CNI सीनेट में, और आज भी आपको कहता हूँ, आज पीटर बलदेव अब हिम्मत करके पिंटू तिवारी को बाहर करें। हम आपसे, आपके माध्यम से पीटर बलदेव साहब आपसे बताते हैं कि अगर आप ये स्टेप उठा लें, पूरी कलीसिया आपके साथ होगी और हम देखते हैं कि आपको कौन हटा सकता है। हम पीटर बलदेव साहब से या PC सिंह साहब से या पिंटू तिवारी से कोई पर्सनल हमारी रंजिश नहीं है, ये चर्च की लड़ाई है। चर्च को जो भी डैमेज करेगा, और मैं समझता हूँ मैं ही नहीं, जितने हमारे CNI के लोग हैं सबका एक ही मत होगा। आप कभी सर्वे करिएगा, उनका भी यही कहना है, बिशप साहब की रिस्पेक्ट में कमी नहीं आएगी, साथ देने में कमी नहीं आएगी, बशर्ते वो एक सच्चे खुदा के खादिम बन के काम करें। सारी कलीसिया हर बिशप के साथ है। तो मेरी बिशप साहब आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि ये जो बिशप काउंसिल कर रहे हैं, आप भी इनका मोटिव जानते हैं, और मेरे कहने से नहीं, आपने 3.5 साल इनके देख लिए PC सिंह साहब के, किस तरीके से बिशपों को प्रताड़ित किया गया, बेइज्जत किया गया, किस तरीके से पादरी साहब लोगों की बेइज्जती हुई। अब इसको और ना बढ़ने दीजिए, आपके हाथ में है ये, इस काउंसिल का टोटल बहिष्कार करें। ये मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है, और कलीसिया से विनती है, अब एकजुट होके ऐसे बिशपों और ऐसे मॉडरेटर को बिल्कुल टॉलरेट ना करें। जय धन्यवाद। जय माता। ये थे क्राइस्ट चर्च इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रिंसिपल डॉक्टर राकेश छत्री, जो हमारे बीच में थे। इनकी लड़ाई, क्योंकि आपस में ही की ही ये लड़ाई है, ये लड़ाई किसी बाहर की नहीं है, क्योंकि लड़ाई भ्रष्टाचार की है, जिसे चर्च प्रॉपर्टीज़, चर्च इंस्टीट्यूशन जो बचाने हैं, उसकी लड़ाई है ये। तो देखेंगे हम आगे भी और तमाम ऐसी बातें जो निकल कर सामने आएंगी सच और झूठ की लड़ाई के बीच में। धन्यवाद। N News साउथ सच का।